वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 22। सब्जेक्ट है आपका गणित, कक्षा है आपकी छठी और डेट है 10 दिसंबर। पिछली वर्कशीट में हमने क्या समझा था? दशमलव, दशांश, ठीक है ना, दशांश पढ़ा था हमने। तो इसमें हम शतांश, दशांश क्या था? जैसे मैंने 3 दशांश लिखा, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया? इसका मतलब 3/10। अगर मैं लिखती हूं 3 शतांश तो ये क्या हो गया? 3/100, ठीक है। 100 को बोलते हैं शतांश, ठीक है, 3/100। तो देखो यहाँ पे पिछली वर्कशीट में हमने क्या समझा था? मीटर और सेंटीमीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कितने के बराबर है? जब 100 सेंटीमीटर मिलेंगे तो 1 मीटर बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1 मीटर बराबर है किसके? 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो फिर 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर, यानी कि एक जो सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? 1/100 मीटर के, या फिर 1 शतांश मीटर के, क्योंकि 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं? शतांश, ठीक है। 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं? शतांश लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए इसको थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं। 7, इसको अलग से कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 7/25 बाय, यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेकेंड, 7 मीटर और 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो समझेंगे 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो, जब यहाँ और यहाँ, ठीक है, दोनों जगह मीटर मीटर होगा तभी ऐड कर सकते हैं, या दोनों जगह सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा तभी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि हमें जो इकाई होती हैं उनको एक जैसा बनाना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर है जो भी चीज है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैंने आपको बताया था 25 गुणा 1 लिख सकती हूँ इसको। क्यों लिख रही हूँ ऐसा? क्योंकि 25 को 1 से गुणा करो तो 25 ही आएगा ना, तो मैं लिख भी लूंगी तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वही रहेगी चीज। तो मुझे ये पता है कि 1 मीटर में, ठीक है, कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये चीज याद रखना। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। 7 मीटर में एज इट इज रखूंगी। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 1/100 मीटर के, ठीक है। 25 गुणा 1/100 मीटर कर दिया। अब ये भी मीटर में आ गया और वो भी मीटर में आ गया, है ना, दोनों मीटर में आ गए। तो 7 मीटर जमा 25 को 1 से गुणा कर दो, वापस कर दो 25/100 मीटर। ये 1 वाली जो फंडा मैंने आपको बताया, ये आप किसी भी इकाई को चेंज करने में लगा सकते हैं। तो अब मैंने आपको दशमलव वाला सिखाया ना, 25/100 को दशमलव में बना लो। तो कितनी जीरो है? 2 है। तो 1 2 के बाद लग गई जीरो, ये हो गया। तो यहाँ पे लिख लूँ 7 जमा 0.25, ठीक है। तो मैंने आपको इन दोनों को ऐड करना सिखाया था कि पॉइंट से पॉइंट मिलाना है। अगर इसके पास पॉइंट नहीं तो इसके पीछे पॉइंट लगा देना, ये सिखाया था मैंने। फिर पॉइंट से पॉइंट मिलाना, 5 का 5, 2 का 2 और 7 का 7। तो आंसर कितना आ गया? 7.25 मीटर, 25 नहीं 25 मीटर, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने कहा, पिछली बार मैंने आपको सिखाया था 13, ये था, ये कौन सा अंक है? इकाई का। ये कौन सा अंक है? दहाई का। ये वाला कौन सा था? इसके बाद वाला, ये दशांश होगा, इससे अगला शतांश होगा, फिर इस तरीके से आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने किया था। 1 सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे मैंने एक टेबल बनाई हुई है, उसमें जाएंगे, ये रहा, ठीक है। तो ये देखो क्या करना है, जैसे इसने दिया 13th ये दिया हुआ है, तो ये मेरा इकाई का है, ये दहाई का है, इसके पीछे लिख दिया, ये हो गया। और ये दशांश है और ये शतांश है। इस तरीके से हमारा लिखा गया, ठीक है। अब मैं आपको कहती हूँ लिखो 6 6 5 4 3 5 2, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इस तरीके से ऐसे इसको आगे लिखते जाएंगे। 3 4 5, फिर आगे लिखेंगे 6 6, ठीक है। और उसके बाद 5
तो इस तरीके से टेबल में आप लिख देंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले हम हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो कितनी जीरो है, 2 है, लेकिन ऊपर तो 1 है, तो मैंने बताया है कि 0 लगा लो उसके आगे, जिसके जो नहीं बनता, तो ये होगी 2 0, तो 2 के बाद लगाते हैं यहाँ पे 1 2 हो गया। अब इसके बाद 25 है, ये 25 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था पिछली वर्कशीट में भी कि इसको ऐसे भी इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो कितनी जीरो है यहाँ पे, 2 है, तो मैं इसको लिख लूँ 23 को, ऐसे लिख सकती हूँ ना, 0 पॉइंट। ठीक है, तो 25 जमा 0.23। मैंने कैसे सिखाया लिखना कि जिसके पीछे दशमलव नहीं है, ठीक है, और दशमलव और जितनी मतलब उतनी ही दशमलव लगा के उतनी ही जीरो लगा दो जितनी दशमलव के बाद नंबर है। ठीक है, ये हो गया, और पॉइंट से पॉइंट मिला दो और ये आ गया 23, और ये हो गया हमारा 0 0। ठीक है, 3 2 5 2, तो 25.23 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको कैसे करोगे, 7 जमा 3/100 कैसे करोगे, 7 जमा 1 2, 2 के बाद है लेकिन नंबर 1 ही है तो 1 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 7 कितना पॉइंट के बाद 2 है तो 2 0 लगा दो, 7 के बाद पॉइंट लगा के 2 0 लगा दो, फिर 0.3 और यहाँ पे 0 लगा दो, 3 0 7, तो आंसर कितना आ गया, 7.03 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित दशमलव को तालिका में लिखिए, आपको तालिका में लिखना है। तो यहाँ पे ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, और ये दशांश है, और ये शतांश है। तो चलिए लिखते हैं, ये लिख देंगे और ये हमारा कितना आ गया, ओके। और अगला वाला थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से हटा रही हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा सा किस तरीके से चेंज करें, क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ, सैकड़े का अंक भी दिया हुआ है, तो सैकड़े का अंक हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना देते हैं, अपना कॉपी में बना लेना इस तरीके से, ये हो गया इस तरीके से। तो 1 ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये दशांश, और ये शतांश, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा पूरा वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के लाइक्स का टारगेट हम रख देते हैं 1000 लाइक्स। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इस पेंडेमिक के टाइम में पढ़ाई कर सकें। और 6th 7th 8th क्लास का आपका जो नया चैनल है उसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।